आजकल हर जगह हर किसी की जुबान पर केवल एक ही चर्चा है कि 2026 में महाविनाश आने वाला है, प्रलय आने वाली है। लोग खौफ में जी रहे हैं, डरे हुए हैं और पागलों की तरह छुपने की जगहें ढूंढ रहे हैं। कोई कह रहा है हिमालय चले जाओ, कोई कह रहा है फला मंदिर में छुप जाओ। लेकिन आज मैं आपको पुराणों का वो सबसे गुप्त और परम सत्य बताने जा रहा हूँ जो 2026 के इस घोर अंधकार में आपकी और आपके परिवार की इकलौती ढाल बनेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस परम ज्ञानमयी कथा को बीच में छोड़ने का भयंकर पाप बिल्कुल मत कीजिएगा। इसे अंत तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज इस कथा के बीच बीच में मैं आपको वो अचूक और सिद्ध श्लोक देने वाला हूँ जिससे आप अपने रूठे हुए कुल देवताओं को तुरंत मना सकते हैं। और कथा के बिल्कुल अंत में मैं एक ऐसी खास पूजा विधि भी बताऊंगा जो आपके घर को एक अभेद्य किले में बदल देगी। कई लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि महाराज जी हमें तो अपने कुल देवता या कुल देवी का नाम ही नहीं पता, तो हम क्या करें। तो मेरे ऐसे सरल हृदय वालों, आपको जरा भी डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की इस कथा में आपके लिए भी परम शास्त्रों से निकाला गया एक ऐसा अचूक समाधान है जिससे बिना नाम जाने भी आपके कुलदेवता जागृत हो जाएंगे। तो जरा ध्यान से सुनिए। जब भी दुनिया में प्रलय या कोई महासंकट आता है तो इंसान चाहे पाताल के 7वें तल में छुप जाए या आसमान की ऊंचाइयों में बैठ जाए, उसे संसार का कोई अस्त्र या कोई स्थान नहीं बचा सकता सिवाय उसके अपने कुलदेवता या कुलदेवी के। आज के इस आधुनिक और भागदौड़ भरे समय में बड़े बड़े शहरों की चकाचौंध में और पैसा कमाने की अंधी दौड़ में हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी और भयानक भूल कर दी है। हम अपने गोत्र, अपने पितरों और अपने उन साक्षात कुल देवताओं को पूरी तरह भूल गए हैं जो अनगिनत पीढ़ियों से हमारे पूर्वजों के समय से हमारे परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। शास्त्रों और शिव पुराण में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब भी किसी वंश, गोत्र या परिवार पर कोई अकाल मृत्यु या घोर संकट मंडराता है तो साक्षात महादेव या भगवान विष्णु से भी पहले उस परिवार का सबसे पहला सुरक्षा कवच उनके अपने कुल देवता ही बनाते हैं। वो एक अदृश्य ढाल बनकर आपके बच्चों के आगे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब आप उन्हें पूजना ही छोड़ देंगे, उनके नाम का एक छोटा सा मिट्टी का दीपक तक नहीं जलाएंगे, त्योहारों पर उन्हें भोग नहीं लगाएंगे, तो 2026 का महाविनाश तो बहुत दूर की बात है। इस कलयुग का हर छोटा बड़ा संकट, हर बीमारी और दरिद्रता बिना किसी रोक टोक के आपके घर के दरवाजे तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाएगी। आज लोग सोचते हैं कि हम 4 धाम जा रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थ कर रहे हैं, लाखों का दान कर रहे हैं तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि अगर आपके घर के कुल देवता या पितृ आपसे रुष्ट हैं तो आपके द्वारा किया गया कोई भी दान, कोई भी तीर्थ या कोई भी पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती। भगवान भी उस घर का जल स्वीकार नहीं करते जिस घर में उनके कुल देवता भूखे हों। इसलिए 2026 के इस महापरिवर्तन से पहले, इस भयंकर समय के आने से पहले किसी छुपने की जगह को मत ढूंढिए, बल्कि अपनी जड़ों की तरफ लौटिए, अपने घर के मंदिर की तरफ देखिए, जैसे आपने सिर्फ एक सजावट का सामान बना दिया है। और जैसा कि मैंने उन लोगों से वादा किया था जिन्हें अपने कुल देवता का नाम नहीं पता, तो आप बिल्कुल निराश ना हों। हमारे दृश्यों ने आपके लिए भी मार्ग बताया है। यदि आप नाम भूल चुके हैं तो बस अपने घर के मंदिर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, हाथ में थोड़ा सा जल और अक्षत लें और इस परम सिद्ध श्लोक का सच्चे हृदय से उच्चारण करें। श्लोक है, आवाहनम न जानामि न जानामि, विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि, क्षमस्व कुल देवता। इसका अर्थ यह है मेरे अपनों कि हे मेरे कुल के अज्ञात रक्षक, हे कुल देवता, ना मैं आपको बुलाना जानता हूँ, ना मुझे आपकी कोई विधि पता है। मेरी अनगिनत पीढ़ियों से जो भूल हुई है, जो हमने आपको भुला दिया, उसके लिए मैं अज्ञानी क्षमा मांगता हूँ। केवल आपका भाव सच्चा होना चाहिए। नाम पता हो या ना पता हो,
वो आपकी करुण पुकार सुनकर दौड़े चले आएंगे और आपके परिवार को अपने आंचल में छुपा लेंगे। अब जरा गहराई से विचार कीजिए कि आखिर कैसे पता चले कि हमारे घर के कुल देवता या कुल देवी हमसे रुष्ट हैं या हमने अनजाने में उनका स्थान अपने घर से हटा दिया है। बहुत से लोग आकर मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी, हम दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा भी बहुत आता है, लेकिन टिकता नहीं। घर में बिना किसी बात के कलह होती है, पति पत्नी के बीच ऐसा क्लेश रहता है जैसे वो जन्म के शत्रु हों। सगे भाई एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते और घर में कोई ना कोई ऐसी बीमारी घेरे रहती है जिसे डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते। मेरे प्यारे स्वजन, यह कोई साधारण वास्तु दोष या किसी की नज़र नहीं है, बल्कि यह सीधा संकेत है कि आपके घर से आपके कुलदेवता का सुरक्षा चक्र टूट चुका है और कलयुग ने आपके घर की चौखट लांघ ली है। जैसे एक बड़ा पेड़ चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, अगर उसकी जड़ें खोखली हो जाएं तो वो एक मामूली सी आंधी में भी उखड़कर गिर जाता है। बिल्कुल वैसे ही 2026 का ये जो समय आ रहा है, ये कोई साधारण आंधी नहीं है, ये युग परिवर्तन का एक भयंकर तूफान है। जो परिवार अपनी जड़ों से, अपने कुल के देवी देवताओं से कट चुका है, वो इस तूफान को नहीं झेल पाएगा। आज विज्ञान भी हैरान है कि बीमारियां इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं, लोगों की सहन शक्ति क्यों खत्म हो रही है। पुराणों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि कलयुग के अंतिम चरण में नकारात्मक शक्तियां सबसे पहले इंसान के घर और उसके रिश्तों पर प्रहार करेंगी। लेकिन जिस घर में नित्य कुल देवता का स्मरण होता है, जहां उनके नाम की ज्योत जलती है, उस घर की तरफ देखने की हिम्मत साक्षात यमराज भी नहीं कर सकते। मार्कंडेय पुराण में मां जगदम्बा और कुल की रक्षा के लिए एक ऐसा अमोघ कवच बताया गया है जो किसी भी विनाशकारी ऊर्जा को आपके घर से 100 योजन दूर ही भस्म कर देता है। जब आपको लगे कि विपत्ति बहुत बड़ी है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो अपनी कुलदेवी और कुलदेवता का ध्यान करते हुए इस परम सिद्ध श्लोक का गान करें। श्लोक है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका अर्थ बहुत ही गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसका अर्थ यह है मेरे अपनों कि हे नारायणी, हे मेरी कुल की रक्षा करने वाली माँ, आप ही हर मंगल को करने वाली हैं, आप ही मेरे परिवार के हर लक्ष्य को साधने वाली हैं। मैं अपने पूरे परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। जब आप इस भाव से पुकारते हैं तो वो आदि शक्ति, वो आपके कुल की ऊर्जा तुरंत जागृत हो जाती है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब तक कुल देवता घर के मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे हैं, तब तक दुनिया की कोई भी महाप्रलय, कोई भी 2026 का संकट या कोई भी बुरी नज़र आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हमने अपने स्वार्थ में आकर मॉडर्न बनने की होड़ में उस अलौकिक शक्ति को अपने घर से निकाल दिया और उसकी जगह तरह तरह के दिखावे भर लिए। आज घर में 4 लोग बैठे होते हैं, लेकिन चारों अपने अपने मोबाइल रूपी मायावी यंत्र में ऐसे खोए हैं कि किसी को पता ही नहीं कि पास बैठा इंसान किस दर्द से गुजर रहा है। यही तो कलयुग का सबसे बड़ा प्रहार है। उसने आसमान से आग नहीं बरसाई, उसने हमारे दिमाग और हमारे रिश्तों में आग लगा दी है। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलिए कि कोई विशेष गुफा या कोई विशेष पर्वत आपको इस विनाश से बचा लेगा। आपकी सबसे सुरक्षित जगह आपका अपना घर है, बशर्ते उस घर में आपके कुल देवता का वास हो और उन्हें उनका उचित मान सम्मान मिल रहा हो। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और गहरा प्रश्न उठता है जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। वो कहते हैं कि महाराज जी, जब हम साक्षात भगवान शिव की, श्री नारायण की या माता दुर्गा की पूजा नित्य कर रहे हैं, तो फिर हमें अलग से कुल देवता को पूजने की क्या आवश्यकता है? क्या साक्षात भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे? मेरे आत्मीय स्वजन, इस रहस्य को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही वो परम ज्ञान है जो आपको आसानी से कहीं और नहीं मिलेगा। इसे एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझिए। जैसे हमारे देश में एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं, वो पूरे देश को चलाते हैं, पूरे देश की व्यवस्था और नीतियां देखते हैं। लेकिन अगर रात के समय आपके घर के बाहर कोई संकट आ जाए,
कोई चोर या शत्रु खड़ा हो तो क्या आप सीधे प्रधानमंत्री को फोन लगाते हैं? नहीं ना। सबसे पहले आपके घर का सुरक्षा गार्ड या आपके क्षेत्र की पुलिस आपकी रक्षा के लिए दौड़ती है। बिल्कुल इसी तरह भगवान शिव या श्री हरि विष्णु इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता और परम संचालक हैं। वो पूरी सृष्टि का चक्र चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने हर एक गोत्र, हर एक वंश और हर एक परिवार की विशेष रक्षा के लिए एक शक्ति को नियुक्त किया है, जिसे हम कुल देवता या कुल देवी कहते हैं। ये साक्षात हमारे वो सिद्ध पूर्वज या वो दिव्य शक्तियां हैं जिन्होंने भगवान की कठोर तपस्या करके यह वरदान पाया था कि वो अपने वंश की आने वाली हर पीढ़ी की ढाल बनेंगे। जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार वो पूजा भी सीधे भगवान तक नहीं पहुंचती। वो पूजा पहले आपके कुल देवता के हाथों में जाती है और फिर वो उसे भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब आप अपने उस घर के मुख्य रक्षक को ही भूल जाएंगे, उसे ही सम्मान नहीं देंगे, तो आपकी कोई भी प्रार्थना ब्रह्मांड के स्वामी तक कैसे पहुंचेगी? इसीलिए पुराणों में कहा गया है कि इष्ट देव या भगवान से भी पहले कुल देवता का स्थान होता है। अगर भगवान आपसे रुष्ट हो जाएं तो कुल देवता उनके सामने हाथ जोड़कर आपको क्षमा करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके कुल देवता ही आपसे रूठ गए तो स्वयं भगवान भी आपकी कोई सहायता नहीं करते, क्योंकि वो आपके कुल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। यह एक ऐसा अटल सत्य है जिसे हमने आधुनिकता के अहंकार में आकर पूरी तरह भुला दिया है। हम बाहर के बड़े बड़े मंदिरों में जाकर सोने चांदी के छत्र चढ़ा रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं, लेकिन हमारे अपने घर के कुल देवता एक बूंद जल और एक छोटे से दीपक के लिए तरस रहे हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना है। और यही कारण है कि आज हमारी और बरकत पूरी तरह गायब हो चुकी है। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि आखिर 2026 का ही वो कौन सा विशेष रहस्य है जो आज तक छुपा हुआ था। आखिर इसी समय क्यों ये सारी नकारात्मक शक्तियां एक साथ हम पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं? आगे मैं आपको पुराणों का यही रहस्य बताने जा रहा हूं, और साथ ही कथा के अंत में वो परम सिद्ध पूजा विधि भी आपको मिलेगी जिसका आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए अपने मन को एकाग्र रखें और एक क्षण के लिए भी इस कथा से अपना ध्यान ना हटाएं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर 2026 में ऐसा क्या होने वाला है? भविष्य मालिका और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस समय को लेकर इतनी चेतावनियां क्यों दी गई हैं? मेरे आत्मीय स्वजन, 2026 कोई सामान्य वर्ष नहीं है। ज्योतिषीय गणनाओं और कलयुग के कालचक्र के अनुसार यह वह संधिकाल है जब ब्रह्मांड में ग्रहों की कुछ ऐसी अभूतपूर्व स्थितियां बन रही हैं जो सीधे तौर पर पृथ्वी के वातावरण और मनुष्य की बुद्धि को प्रभावित करेंगी। कलयुग अपनी प्रथम अवस्था को पूर्ण करके अब अपने सबसे उग्र रूप में प्रवेश कर रहा है। इस समय में अदृश्य नकारात्मक शक्तियों और हमारे भौतिक संसार के बीच की दीवार बहुत कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि आज इंसान के भीतर का क्रोध, लालच और अवसाद अपने चरम पर पहुंच चुका है। लोग बिना कारण एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। यह सब उन अदृश्य तामसिक ऊर्जाओं का प्रभाव है जो सीधे हमारे मन और हमारे घरों पर आक्रमण कर रही हैं। जब बाहर का वातावरण इतना दूषित और भयंकर हो चुका है, ये तामसिक हो, तो आपके घर को कौन बचाएगा? जो परिवार अपनी जड़ों से कट चुके हैं, जिनके घर में कुल देवता का कोई स्थान नहीं है, वो घर इन नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए एक खुले दरवाजे के समान बन गए हैं। जहाँ कुल देवता का पहरा नहीं होता, वहाँ दरिद्रता, रोग और अकाल मृत्यु बहुत आसानी से अपना डेरा जमा लेते हैं। 2026 का यह महापरिवर्तन उन लोगों के लिए एक विनाशकारी आंधी साबित होगा जिन्होंने अपने धर्म और अपने पूर्वजों के संस्कारों को पूरी तरह से त्याग दिया है। लेकिन जो लोग आज भी अपने कुल देवता के सामने नतमस्तक हैं, उनके लिए यह समय एक नई ऊर्जा और सुरक्षा का द्वार खोलेगा। हमारे शास्त्रों में महर्षि मनु ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक परम सत्य कहा है। इस सिद्ध श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिए। श्लोक है, धर्म एव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका अर्थ बहुत ही सीधा और अटल है मेरे अपनों।
इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने कुलदेवता को नष्ट कर देता है या उन्हें भुला देता है, समय आने पर वही नष्ट हुआ धर्म उस मनुष्य को जड़ से समाप्त कर देता है। लेकिन जो मनुष्य अपने धर्म की, अपनी जड़ों की और अपने कुलदेवता की रक्षा करता है, उनका सम्मान करता है, तो घोर से घोर संकट आने पर वही धर्म और वही कुलदेवता उस मनुष्य के पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है जिसे कोई विज्ञान या कोई तकनीक नहीं बदल सकती। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि 2026 के इस भयंकर संधिकाल में आपके परिवार पर कोई आंच ना आए, तो आपको आज और अभी से अपनी कुछ ऐसी गलतियों को सुधारना होगा जिन्हें आप अनजाने में रोज कर रहे हैं। आपके घर की रसोई और आपके घर के मंदिर में कुछ ऐसे भारी दोष उत्पन्न हो गए हैं जो आपके कुलदेवता को आपके ही घर में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। आगे मैं आपको वो 3 सबसे आम और भयंकर गलतियां बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको आज से ही, बल्कि अभी से ही बंद करना होगा। तभी कथा के अंत में बताई जाने वाली खास पूजा विधि आपके घर में अपना पूरा असर दिखाएगी। अब जरा ध्यान से उन 3 भयंकर गलतियों को सुनिए जो आज लगभग हर घर में हो रही हैं और जिनके कारण साक्षात आपके कुलदेवता आपके ही घर की चौखट से निराश होकर लौट जाते हैं। मेरे आत्मीय स्वजन, पहली और सबसे बड़ी गलती हमारी रसोई से जुड़ी है। शास्त्रों में रसोई को घर का दूसरा मंदिर कहा गया है क्योंकि वहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है। लेकिन आज आधुनिकता की दौड़ में बिना स्नान किए, अशुद्ध अवस्था में या रात के झूठे बर्तनों के बीच ही सुबह का भोजन बनाना शुरू कर दिया जाता है। याद रखिए, जिस अन्न को बनाते समय शरीर और मन अशुद्ध हो, उस अन्न का भोग आपके कुलदेवता या भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। और जो अन्न भगवान को नहीं लगता वो अन्न नहीं रहता, वो केवल एक ऐसा भोजन बन जाता है जो आपके परिवार की बुद्धि को भ्रष्ट करता है, घर में बीमारियां और कलह पैदा करता है। दूसरी बड़ी गलती है हमारे घर के मंदिर की स्थिति। आज हमने भगवान के पवित्र स्थान को केवल एक सजावट का कोना बना दिया है। मंदिर में कई दिनों के पुराने सूखे हुए फूल पड़े रहते हैं, मूर्तियों पर धूल जमी रहती है। जहाँ स्वच्छता और पवित्रता नहीं, वहाँ कोई भी दैवीय शक्ति वास नहीं कर सकती। और तीसरी सबसे बड़ी भूल है संध्या काल यानी शाम के समय घर की चौखट पर अंधेरा रखना। गोधूली वेला में जब दिन ढल रहा होता है और रात आ रही होती है, यही वो समय है जब नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करने का प्रयास करती हैं और आपके कुलदेवता आपकी रक्षा के लिए चौखट पर आते हैं। अगर उस समय आपके मुख्य द्वार पर कोई दीपक नहीं जल रहा, वहाँ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा है, तो ये 2026 के महाविनाश और दुर्भाग्य को सीधा अपने घर में निमंत्रण देने जैसा है। इन 3 गलतियों ने आपके घर के सुरक्षा चक्र को पूरी तरह से तोड़ दिया है। लेकिन मेरे अपनों, आपको जरा भी निराश या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में हर भूल के सुधार का मार्ग भी बताया गया है। जब भी आपको लगे कि घर अशुद्ध हो गया है या कोई भारी नकारात्मकता महसूस हो रही है, तो एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल लें और घर के हर कोने में उसका छिड़काव करते हुए इस परम पवित्र श्लोक का उच्चारण करें। यह श्लोक बहुत ही आसान और चमत्कारी है। श्लोक है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्य अभ्यंतरः शुचिः। इसका अर्थ बहुत ही गहरा और मन को शांति देने वाला है। इसका अर्थ यह है मेरे अपनों कि मनुष्य चाहे पवित्र हो या अपवित्र, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, यदि वह सच्चे मन से ईश्वर और अपने कुल के देवी देवताओं का स्मरण करता है, तो वह भीतर और बाहर दोनों तरफ से उसी क्षण पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। यह श्लोक आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत भस्म कर देता है। अब जब आपने अपने घर को शुद्ध करने का यह चूक मार्ग जान लिया है, तो इसके बाद एक और बहुत ही भावुक और गहरा रहस्य सामने आता है। आखिर हमारे उन पितरों का, हमारे उन पूर्वजों का हमारे कुलदेवता से क्या सीधा संबंध है जो हमें इस घोर कलयुग के महासंकट से बचाएगा?
इस रहस्य को जानने के ठीक बाद मैं कथा को पूर्ण करते हुए आपको वो अचूक और परम सिद्ध पूजा विधि बताऊंगा जिसका आप सभी इतनी देर से और इतनी श्रद्धा से इंतजार कर रहे हैं। अब इस रहस्य की गहराई में उतरिए कि हमारे पितरों का और हमारे कुलदेवता का आपस में क्या अलौकिक संबंध है। मेरे आत्मीय स्वजन, आपके जो पूर्वज थे, आपके दादा परदादा, उन्होंने अपना पूरा जीवन जिन देवी देवताओं के चरणों में निकाल दिया, जिनकी आराधना करके उन्होंने अपने वंश को यानी आपको यहाँ तक पहुँचाया, वही शक्तियाँ आपके कुल देवता हैं। जब हमारे पूर्वज शरीर त्याग कर पितृलोक जाते हैं तो उनका आशीर्वाद और उनकी रक्षा हमें सीधे तौर पर हमारे कुल देवता के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अगर आप अपने कुल देवता को भूल जाते हैं तो आप केवल एक ईश्वरीय शक्ति का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने ही सगे पूर्वजों की सदियों की तपस्या और उनके प्रेम का गला घोंट रहे हैं। जिस घर में कुल देवता भूखे हों वहाँ पितृ कभी जल ग्रहण नहीं करते और निराश होकर लौट जाते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में पितरों और देवताओं को एक साथ प्रसन्न करने का एक बहुत ही भावुक और शक्तिशाली मंत्र बताया गया है। श्लोक है, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इसका अर्थ यह है मेरे अपनों कि मैं सभी देवताओं, सभी पितरों और महायोग यों को बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरी श्रद्धा और मेरा प्रेम उन तक पहुँचे। जब आप यह बोलते हैं तो आपकी अनगिनत पीढ़ियों का आशीर्वाद आपके सिर पर एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। और अब कथा के उस परम सत्य और उस महा उपाय का समय आ गया है जिसका वचन मैंने आपको शुरुआत में दिया था। 2026 के हर विनाश से बचने और अपने रूठे हुए कुल देवता को तुरंत अपने घर में वापस बुलाने की वह खास और अचूक पूजा विधि अब बहुत ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको किसी बड़े अनुष्ठान या बहुत सारे धन की आवश्यकता नहीं है। किसी भी शुभ दिन, विशेषकर मंगलवार, नवरात्रि या अपनी कुल परंपरा के अनुसार तय दिन पर सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं। अपने घर के मंदिर में एक साफ लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। यदि आपके पास कुलदेवता की कोई मूर्ति या चित्र नहीं है तो उस वस्त्र पर एक साबुत सुपारी और एक सिक्का रख दें और उसे ही साक्षात अपने कुलदेवता का स्वरूप मान लें। उनके सामने गाय के शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। फिर उन्हें थोड़े से अक्षत, रोली और पुष्प अर्पित करें। भोग के लिए कोई बहुत बड़ी मिठाई नहीं, केवल थोड़ा सा गुड़ और चना या बतासे उनके सामने रख दें। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लें और पूरे भाव से कहें कि हे मेरे कुल के रक्षक, हम अज्ञानी हैं। इस मायावी दुनिया में उलझकर हम आपको भूल गए थे। हमारी हर भूल को क्षमा करें और आज से हमारे इस घर की चौखट पर अपना पहरा लगा दें। अंत में वह जल जमीन पर छोड़ दें। मेरे स्वजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन आप सच्चे हृदय से ये विधि अपने घर में कर लेंगे, उसी क्षण से आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। कलह शांत होने लगेगी और एक अलौकिक सुरक्षा चक्र आपके पूरे परिवार को हमेशा के लिए अपने घेरे में ले लेगा। इस परम ज्ञानमयी कथा को विराम देने से पहले जीवन के इस सत्य पर बस 2 शब्द और कहना चाहूँगा। आज की इस अंधी दौड़ में हमने भौतिक सुख तो बहुत पा लिए हैं, लेकिन अपने ही रक्षकों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। याद रखिए, जब तक हमारी जड़ें हमारे धर्म और हमारे कुल के देवी देवताओं से मजबूती से जुड़ी हुई हैं, तब तक समय का कोई भी भयंकर चक्र, चाहे वह 2026 का तूफान हो या कलयुग का कोई और प्रहार, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका सच्चा भाव और आपके घर में जलने वाला एक छोटा सा दीपक ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आज इस कथा को सुनने के बाद अपने घर के मंदिर में जाकर एक बार हाथ जरूर जोड़िएगा और आज कमेंट में अपने कुलदेवता या कुलदेवी का नाम पूरे गर्व और श्रद्धा के साथ जरूर लिखें, ताकि उनकी सकारात्मक ऊर्जा इस पूरे परिवार तक पहुँचे। और जिन मेरे अपनों को अपने कुलदेवता का नाम नहीं पता, वो बिल्कुल निराश ना हो। वो कमेंट में केवल जय कुलदेवता या हे कुलदेवता क्षमा करें लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। विश्वास मानिए वो आपकी पुकार जरूर सुनेंगे।
सनातन धर्म के ऐसे ही परम रहस्यों और शास्त्रों के छिपे हुए सच्चे ज्ञान से हमेशा जुड़े रहने के लिए अपने इस परिवार धर्म की पुकार चैनल के साथ जुड़े रहें। इस ज्ञान को केवल अपने तक ना रखें, इसे अपने हर एक स्वजन तक पहुंचाएं ताकि हर घर सुरक्षित रहे। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा और आपके कुल देवताओं को मेरा बारंबार नमन। राधे राधे।